नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पशुपति पारस जो कि बहुत उम्मीद लेकर महागठबंधन में गए थे। पशुपति पारस ये सोच कर गए थे कि महागठबंधन में उनको तवज्जो मिलेगा, महागठबंधन में जो है उनको तमाम तरीके की चीजें मिलेंगी। लेकिन एक तो सीटें भी नहीं मिल रही थी ज्यादा, और अब महागठबंधन से पशुपति पारस का पत्ता साफ होने जा रहा है। जी, क्यों पत्ता साफ होने जा रहा है? इसलिए क्योंकि सूरजभान सिंह तेजस्वी यादव के साथ जा रहे हैं। ये वही सूरजभान सिंह जो पशुपति पारस के साथ थे, लेकिन अब उन्होंने आरजेडी की सदस्यता लेने का सोचा है। अपने पूरे परिवार के साथ तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। इसी कारण से पशुपति पारस का पत्ता अब महागठबंधन से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आज जो है वो सूरजभान सिंह आरजेडी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि पशुपति पारस जो है वो आरजेडी से कहीं ना कहीं उनका पत्ता साफ होगा, क्योंकि सबसे बड़े नेता है। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूँ। राजनीति में बाहुबल और प्रभाव दोनों के लिए मशहूर सूरजभान सिंह साल 2000 में जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मोकामा से विधायक चुने गए थे। उन्होंने तब अनंत सिंह के भाई और आरजेडी सरकार में मंत्री दिलीप सिंह को बड़े अंतर से हराया था। उसके बाद वह रामविलास पासवान के करीबी बन गए और लोजपा की राजनीति में सबसे ताकतवर चेहरों में शुमार हो गए। साल 2004 में सूरजभान सिंह ने बेगूसराय की बलिया लोकसभा सीट से लोजपा के टिकट पर जीत हासिल की। सजाए पख्ता होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से किनारा किया, लेकिन परिवार और राजनीति में बनाए रखा। 2014 में उनकी पत्नी वीणा देवी मुंगेर से सांसद बनी, जबकि 2019 में उनके भाई चंदन सिंह ने नवादा लोकसभा से जीत दर्ज की। सूरजभान परिवार में तीन पूर्व सांसद होने के बावजूद रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद लोजपा में विभाजन हुआ, तो उन्होंने चिराग पासवान का साथ नहीं दिया और पशुपति पारस गुट में बने रहे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने पारस को किनारे लगा दिया, तो सूरजभान परिवार की राजनीतिक जमीन डगमगाने लगी। तो ऐसे में अब उन्होंने ये फैसला लिया कि तेजस्वी के साथ जाएंगे, और अगर तेजस्वी के साथ जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस का आरजेडी से पत्ता साफ होगा। क्योंकि इसीलिए पत्ता दोस्तों साफ होने की बात हो रही है, क्योंकि सबसे बड़े नेता तो तेजस्वी यादव के साथ चले गए उनके पार्टी के। इसी कारण से अब देखिए, ऐसे में सूरजभान के सामने दो रास्ते थे। लोजपा में रहकर राजनीतिक हाशिए पर चले आना, या तेजस्वी यादव के साथ नई पारी की शुरुआत करना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी यादव रणनीति के तहत आरजेडी अब अपने पारंपरिक एमवाई समीकरण से आगे बढ़ते हुए ए टू जेड सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश में है, जिसमें सवर्ण और भूमियार चेहरे को भी तवज्जो दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि सूरजभान जैसे भूमियार नेता के आने से पार्टी को शाहाबाद और मगध क्षेत्र में नए वोट बैंक मिलेंगे, खासकर उन सीटों पर जहां पिछली बार एनडीए को बढ़त मिली थी। ऐसे में उनकी पत्नी वीणा देवी को लेकर चर्चा तेज है कि अनंत सिंह के सामने चुनाव लड़ेंगे। तो पशुपति पारस का दोस्तों यहाँ पत्ता साफ हो रहा है, क्योंकि पशुपति पारस जो है वो आरजेडी में थे, लेकिन अब उन्हीं के बड़े नेता तेजस्वी के साथ चले गए। तो ये तो चर्चा का विषय है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ आने वाले दिनों में होता है और तेजस्वी किसको टिकट देते हैं मोकामा से। लेकिन पशुपति पारस का पत्ता साफ होते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर के इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मौजूदा मुख्यमंत्री जी अभिभावक तुल्य, उन्होंने उस वक्त कहा था कि असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी नहीं रोजगार की बात की। उस वक्त उनके फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आकर के उन्होंने घोषणा की थी।
ये बात बिहार के लोगों को पता है। लेकिन सरकार बनने के 2 साल बाद भी किसी को नौकरी और किसी को रोजगार नहीं मिला। और 20 साल ये खटारा सरकार का कभी ध्यान ही नहीं था कि बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। नौकरी और रोजगार के बारे में चर्चा भी नहीं होती थी। तेजस्वी के दबाव में, तेजस्वी के कारण, कोई प्रमाण तेजस्वी को देने की ज़रूरत नहीं है, 17 महीने में जो हमने काम किया, 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दी, हम लोगों ने जो है कराया है। आज वही लोग जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह है। ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। ये हम लोग, आप जानते हैं, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। और ये जो हम घोषणा जो कर रहे हैं, बहुत लोगों का सवाल होगा कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे, और प्रमाण देने को तेजस्वी को देने की ज़रूरत नहीं है। हमने वो 17 महीने में काम किया।